गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ क्लास से हम कंप्यूटर क्लास शुरू किए हैं, जिसमें झारखंड एसएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंप्यूटर की क्लास हम करा रहे हैं, जिसमें अब तक 2 क्लासेस हो गए हैं और दोनों में भर भर के आप सम्मान और प्यार दिए हैं। हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे जो कंप्यूटर का वीडियो है उसको काफ़ी सराह रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपको लग रहा है और लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को और बहुत बेहतरीन बनाना है और जितना ज़्यादा हो सके कंटेंट भी हम आपको बेहतरीन देंगे। और इसको बस हमें एक मोटिवेशन चाहिए आपसे कि आप इसको शेयर करिए, लोगों तक बताइए और आगे हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन हम लाए हैं, झारखंड एसएससी 2023 सचिवालय सहायक के परीक्षा हेतु ये आपका क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला है क्वेश्चन कि मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है, यानी जो मैग्नेटिक टेप होता है किस प्रकार के मेमोरी के अंतर्गत आएगा। पहला है आंतरिक मेमोरी, बाह्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक टेप जो होता है वो होता है आपका बाह्य मेमोरी। ठीक है, एक मिनट। तो ये होता है एक बाह्य मेमोरी, यानी बाहर का मेमोरी है ये। ठीक है, समझिएगा जरा इसको कि बाह्य मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट होता है मदरबोर्ड के साथ, ठीक है, उसको इंटरनल मेमोरी हम लोग बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या होता है पहले उसको समझिए। आपको याद होगा कि कुछ इस तरह का हम लोग मैग्नेटिक जो रील का पहले कैसेट्स आता था ऑडियो प्लेयर के लिए, आप पता नहीं उस दौर के हैं कि नहीं, अगर उस दौर के होंगे तो आप देखते होंगे कि एक कैसेट होता था इस तरह से और इसमें ये लगाया जाता था और ऊपर में ये मैग्नेटिक टेप चलता था, इसमें जाके गोल गोल घुमा लपेटा हुआ रहता था और ये इसमें ऐसे आकर के लगता था। ठीक है, और ये केसट नुमा, यानी मैग्नेटिक टेप आगे बढ़ता था, उसमें जो रिकॉर्डेड चीज रहता था, जो सेव रहता था, स्टोर रहता था, वो बजता था। बाद में डीवीडी, उससे पहले डीवीडी प्लेयर, वीसीडी, वीसीआर, वीसीआर, ठीक है, वीसीआर में मोटा मैग्नेटिक टेप होता था जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों हुआ करता था। ठीक है, तो उसी प्रकार जो मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है, तो उसमें यूज जो होता है वो एक टेप रहता है ब्लैक कलर का, मैग्नेट का बना हुआ, और उसी टेप में हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप बाह्य मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी का एक प्रकार है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, बहुत सारे ऐसे जो एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसमें से एक जो इसका एग्जांपल है वो है मैग्नेटिक टेप। और क्या हो सकता है, जैसे सीडी, सीडी रोम, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, डिस्क। ठीक है, तो ये सब क्या है, आप माइक्रो एसडी चिप होता है जो मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगाते हैं, वो सब एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आता है, जो हम आगे देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के चैप्टर में। स्मार्ट कार्ड में जो इंफॉर्मेशन भंडारण यानी स्टोर करने के लिए लगा होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्या बोला कि स्मार्ट कार्ड में सूचना यानी इंफॉर्मेशन भंडारण यानी स्टोर या सेव के लिए लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है, तो आप देखे होंगे जब भी कोई स्मार्ट कार्ड या फिर आपका एटीएम कार्ड होता है, तो एटीएम कार्ड में पहले मैग्नेटिक टेप रहता था, एक स्टिकर टाइप का ब्लैक कलर का, वहां पे डेटा स्टोर होता था। लेकिन अब जो है नया जो एटीएम आने लगा है, उस एटीएम मशीन में एक चिप लगा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, एक चिप लगा हुआ रहता है, उसी चिप के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन आपका स्टोर रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तो इसमें माइक्रो चिप हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा जो स्मार्ट कार्ड है, ठीक है, इस स्मार्ट कार्ड में आप ध्यान से देखिएगा, जैसे सिम में लगा हुआ रहता है वैसे यहाँ पे एक चिप लगा हुआ रहता है। उसी चिप में सारा आपका जो इंफॉर्मेशन है आपके स्मार्ट कार्ड से रिलेटेड, किसके नाम से, उसका अकाउंट नंबर क्या है, सारा डिटेल इसी चिप में स्टोर रहता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक, सॉरी माइक्रो चिप, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति का प्रकार है। किस प्रकार की जो स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी का प्रकार है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या सर्वर। तो कौन सा नहीं है, ठीक है, या कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया पहला और दूसरा है।
दूसरा और तीसरा है 1 2 4 है और सभी है। तो देखिए सर्वर कोई जो है ना मेमोरी का कोई प्रकार नहीं, सर्वर इंटरनेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सर्वर में यूज होता है टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कंप्यूटर की स्मृति सेमीकंडक्टर होता है, मैग्नेटिक होता है, ऑप्टिकल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो अब देखिएगा, तो कंप्यूटर में जो होता है मेमोरी कार्ड्स जो चिप वगैरह यूज करते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क हो गए, जैसे सीडी वगैरह गोला वाला रहता था उसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। तो ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर स्मृति यानी मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक स्मृति, दूसरा द्वितीयक स्मृति या सहायक स्मृति जो मैग्नेटिक, ठीक है, या ऑप्टिकल हो सकता है। द्वितीय स्मृति स्मृति यानी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, कंपैक्ट डिस्क, एटीसी। ये सब किसका है? तो आपका मेमोरी का प्रकार है, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां पे, ठीक है। चलिए 1 मिनट, कोई फोन आ रहा है, इसको बोल देते हैं। भाई साहब अभी मत करो, ठीक है। तो कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देश भरा होता है, कहाँ पे होता है? तो कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा तथा निर्देश भरा होता है, तो मेमोरी यूनिट में सारा चीज भरा हुआ रहता है, तो आपका आंसर मेमोरी यूनिट हो जाएगा। अब देखिएगा, मेमोरी यूनिट में दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है वो होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा और निर्देश भरा होता है वह हो जाएगा आपका मेमोरी यूनिट, जहां पे सारे चीज को स्टोर करके रखते हैं। क्या इसका व्याख्या है जरा देखिएगा, 1 मिनट। तो कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े यानी डेटा तथा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है, मेमोरी यूनिट कहते हैं। यह आमतौर पर एक चिप होता है, जहां स्मृति 4 प्रकार के चिप्स होते हैं। स्मृति में 4 प्रकार के चिप होते हैं, रैम, रोम, COS यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और फ्लैश, ठीक है। ये सब मेमोरी इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति को कितने भाग में बांट सकते हैं? तो दो प्रकार के, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, रैम रोम हो गया। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और ये फ्लॉपी डिस्क हो गया, या फिर आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सारे चीज सेकेंडरी मेमोरी, बाह्य मेमोरी भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मुख्यतः दो होता है, आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी और दूसरा बाह्य यानी एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब समझिए इसको, थोड़ा सा हम समझते हैं क्या चीज है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद इंस्टेंटली, तुरंत, क्विकली वो स्टोर करता है अपने रैम और रोम के थ्रू, और उसमें कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है, अपने हमारे दिए गए रॉ डेटा को अपने सिस्टम या प्रोग्राम के थ्रू वो काम करना शुरू करता है, जिस तरह से हम उसमें काम कर रहे हैं। अब कंप्यूटर में बहुत तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें जब हम एंट्री करते हैं तो रैम और रोम और जो 4 चीजें, फ्लैश हो गया, कैश मेमोरी हो गया, इन सब को यूज करके वो काम करना शुरू करता है। काम करने के दौरान उसको प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट दिख जाता है स्क्रीन पे या स्पीकर में, ठीक है, यानी आउटपुट डिवाइस के थ्रू। अब उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली सेव करके रखते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं आप, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो जितने ड्राइव बने हुए कंप्यूटर के अंदर यानी हार्ड डिस्क के अंदर, उसमें सेव करते हैं। चाहे तो आप क्लाउड जो आपका होता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव हो गया, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, CD रोम हो गया, आपका
फिर हो सकता है माइक्रो एसडी हो गया, उन सारे जगह पे परमानेंटली हम सेव करते हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। प्राइमरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, तो रैम रोम को यूज करके वहां पे हम करते हैं। अगर आप सेव परमानेंटली नहीं किए हैं तो अगर बिजली चली जाती है तो आपका सारा का सारा डेटा जो लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको अस्थायी रूप से सेव करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन, सूचना यानी इंफॉर्मेशन और परिणाम को एकत्रित यानी स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, सेव करने की बात हो रहा है तो मेमोरी यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा मेमोरी यूनिट। निर्देश, सूचना और परिणाम को एकत्रित करने के लिए स्मृति का यानी मेमोरी यूनिट का प्रयोग करता है। अभी हम जैसे बताएं कि कंप्यूटर के अंदर जो हम निर्देश देते हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद उसको जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को हम सेव करके रखते हैं, वो मेमोरी यूनिट में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क किसका एक मेमोरी का, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? भाई ये बाह्य मेमोरी है, और बाह्य तो है ही कंफर्म। अब यहाँ पे ए और बी दिया है तो हमें बी भी देखना होगा। ऑप्शन कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एक आंसर नहीं, दो आंसर भी हो सकता है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे बाह्य मेमोरी हम कंफर्म है कि सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ए के साथ साथ बी को भी बोल रहा है तो हम बी भी चेक करेंगे। और कुछ है क्या? सेकेंडरी मेमोरी, तो हाँ जी सेकेंडरी भी है, यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बाह्य मेमोरी भी आता है, यानी बाहर से जिसको इस्तेमाल करते हैं, तो बाह्य मेमोरी भी हो सकता है। तो फ्लॉपी अब नॉर्मली नहीं चलता है। फ्लॉपी जो है पहले हुआ करता था, आज से बहुत साल पहले। फ्लॉपी, एक फ्लॉपी में समझिए कि 128 KB, एक एमबी से भी कम 512 KB है ना। ये ऐसा होता था, 512 128 KB में होता था। ठीक है, एमबी में फिर हुआ, फिर जीबी में हुआ, तो इसका फिर यूनिट हम आगे बताएंगे कि कैसे कैसे यूनिट बढ़ते गया है। तो ये बहुत छोटा सा हमारा जो फाइल को स्टोर करने का काम करता था फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर लगाने का एक पोर्ट होता था, जगह होता था, वहां पे हम लगाते थे। लगा करके फिर क्या है, उसमें डेटा को स्टोर करते थे, डॉक्यूमेंट जो होता था उसको हम स्टोर करते थे, और उसको फिर कभी बाद में यूज कर सकते थे। ये जब खत्म हुआ, इसका दौर जब खत्म हो गया, तो फिर आया हमारे पास सीडी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी का प्रयोग होने लगा, जो गोला टाइप का कैसेट होता था, गोला, उसको लगा कर उसको स्टोर करते थे। उसके बाद फिर आया पेन ड्राइव, जो अभी भी चल रहा, पेन ड्राइव में स्टोर करके रखने लगे। इसके बाद फिर आया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, एसएसडी और एचडीडी। ठीक है, दोनों आ गया। अब उसके बाद फिर क्या आ गया, अब जो आ गया वो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में सेव करके रखने के लिए। कुछ दिन के बाद आपको कभी भी पेन ड्राइव नहीं दिखेगा, जैसे अभी फ्लॉपी नहीं दिखता है, सीडी जो होता है वो भी नहीं दिखता है। ठीक है, कुछ दिन के बाद पेन ड्राइव भी आपको नहीं दिखेगा, सारा चीज स्टोर करके हम रखेंगे क्लाउड में। जैसे जियो भी देता है 5 GB, आपका गूगल ड्राइव देता है 15 GB फ्री। ठीक है, उसके साथ साथ आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में वन ड्राइव है, वो भी लगभग 5 GB फ्री देता है। तो ऐसे करके बहुत सारे और क्लाउडिंग शुरू हो जाएगा, जहां से लगभग पेन ड्राइव का यूज खत्म हो जाएगा। खैर, तो फ्लॉपी डिस्क जो है बाहरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की मेमोरी है। अब देखिएगा क्वेश्चन मार्क, एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिसकी जरूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है, और पावर बंद करने पर यह इरेज हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम अभी बताए थे कि इसके अंदर जो होता है रीड ऑनली मेमोरी के अंदर एक प्रकार के अस्थाई मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी, जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर की जिसकी जरूरत होती है। ठीक है, यानी आप इसको बूट करेंगे, सिस्टम को ऑन करने को बूट बोलते हैं। जब बूट करेंगे तो उसको सिस्टम कैसे ऑन करना है वो रोम के द्वारा होगा। रैम तो एक बार जब ऑफ किए कंप्यूटर तो सब डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका रोम है। ये काम क्या करता है कि सिस्टम को कैसे फंक्शन करना है, कैसे ऑन होना है, वो सारे चीज के लिए जिम्मेदार होता है रोम होता है। ठीक है, कंप्यूटर जिसकी जरूरत होती है उन सभी निर्देशों या इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है, और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। देखिए, रोम जो होता है ना, रैम और रोम का फर्क समझिए।
आप जैसे वो घर में वॉशिंग मशीन आपका होगा, जब ऑन करेंगे तो ऑन हो जाता है, घुमाएंगे तो आखिर घुमाने के बाद जो आपके दिए गए निर्देश को वो कैसे समझ लेता है कि इसको एक ऐसे करने से पानी ड्रेन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको ऐसे ही डिजिटल भी आता है, डिजिटल जब क्लिक करेंगे तो स्पीड घूमने लगेगा आपका जो वॉशिंग मशीन है, या फिर आप स्पीड करेंगे तो उसमें सूखने का काम करता है ऑटोमेटिक। तो वो सब जो होता है ना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को जो सूचना दिया जाता है वो सब रोम के थ्रू होता है। आपका रोम का यूज देख सकते हैं, आपकी वॉच है, घड़ी है, इसमें एक बार जो ऑन हो गया सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें रोम लगा होता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। वो सारे निर्देश को, सारे इंस्ट्रक्शन को रोम में दे दिया जाता है और वो फिक्स हो जाता है, जिसको कभी इरेज हम नहीं कर सकते, वो एकदम परमानेंटली रहेगा। हालांकि और भी हम आगे पढ़ाएंगे जब रोम के पार्ट में, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी होता है, जो एक बार इरेज करके फिर किया जा सकता है, वो अलग अलग पार्ट है। फिलहाल रोम में जो दिए गए इंस्ट्रक्शन वो कभी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का रोम क्या है? एएलयू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर हार्डवेयर, क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर का जो रोम है कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये है रोम और ये है रैम, ठीक है। तो रोम एक पूर्ण रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर है, इसे कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहते हैं। रोम कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले स्टोरेज का माध्यम है, यह कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग है। यानी हम कह सकते हैं कि रोम ऐसा चीज है जो कंप्यूटर का एसेंशियल चीज में से एक चीज है, ठीक है। यानी उसका वो हार्डवेयर है, ठीक है, उसके बिना बुटअप नहीं होगा, या उसका जो इंस्ट्रक्शन जो लोडेड है ये नहीं रहेगा, तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं दिया कि स्मृति के बारे में, ठीक है, हालांकि वो एक प्रकार की स्मृति भी है। अब देखिए ई रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अभी हम यूज किए थे। इरेजेबल प्रोग्रामेबल यानी ईपी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम एक बार इंस्टॉल किया गया है उसको आप इरेज भी कर सकते हैं। एक होता है कि डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिकली जो होता है वो उसके बारे में, ठीक है। फिलहाल पूछा है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, इरेजेबल होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कुछ इस प्रकार का होता है ईपी रोम, ईपी रोम कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम समय कौन सा इसमें से लेता है वो आपको बताना है। हो रहा है जी रिकॉर्ड? हाँ। तो इनमें से जो सबसे फास्टेस्ट या सबसे जो कम समय लेता है वो है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है। इसको कैश या कैश मेमोरी बोलते हैं, सही इसका उच्चारण है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश, कैश मेमोरी क्या है कि अगर कंप्यूटर के अंदर हम बार बार जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, रख लेता है, और उसके अकॉर्डिंग सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। जैसे कभी आप कंप्यूटर में 2-3 बार वर्ड में लिख रहे हैं सलमान खान सलमान खान सलमान खान लिखे, तो SAL जैसे ही लिखेगा तो MANKHN खान हिडन में, मतलब पूरा डार्क नहीं रहेगा, हल्का सा दिखते रहेगा, वो एंटर करिएगा तो वो सलमान खान पूरा आ जाएगा। मतलब ये समझ लेता है आपके बार बार दिए गए कमांड को कि इसमें इसको कैसे हमें मतलब और क्या आगे लिख सकता है, एज्यूम कर लेता है। उसके बाद अगर ओके करिएगा तो ओके करिए, वो पूरा का पूरा सेंटेंस बिना टाइप किए हुए लिख सकते हैं। तो उसको कैश मेमोरी का एक एग्जांपल है, ये सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है। कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, यह सीपीयू अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का तथा मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी के बीच का भाग होता है, ठीक है। यानी आप इसको यूज कर सकते हैं फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में। मेमोरी और सीपीयू के बीच में अस्थायी रूप से हाई स्पीड होर्डिंग्स एरिया का कार्य करता है, जिसमें प्रोसेसिंग क्षमता और वृद्धि होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा टेम्पोररी मेमोरी या कैश मेमोरी, ठीक है। तो इसका नहीं, कैश मेमोरी होगा, टेम्पोररी मेमोरी नहीं होगा, ये कैश मेमोरी जो स्पीड में दोनों के बीच में अस्थायी रूप से आप जैसे ही
कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, इसका सारा डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी स्टोरेज डिवाइस है। स्कैनर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्कैनर का जो काम होता है, स्कैनर का काम होता है कि आपके हार्ड कॉपी में जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को स्टोर करके यानी सेव करके कंप्यूटर में उसका फिगर भेज देता है। उसका काम है स्टोरेज, सॉरी स्कैनिंग का काम, यानी आपके डॉक्यूमेंट के स्कैन करके वो कंप्यूटर में भेज देता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज युक्तियां हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में बता रहा है। कंप्यूटर डिस्क कहाँ डाली जाती है? कंप्यूटर का जो डिस्क है, ये वाला जो सीडी टाइप का बना रहता है, वो कहाँ डाला जाता है? ठीक है, कहाँ? तो ये बोला है कि मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, डिस्क ड्राइव में। देखिए, सीपीयू के अंदर बना हुआ रहता है डिस्क ड्राइव, जिसमें ये जो सीडी है, कैसेट है, उसको पुश करेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसे करके बाहर निकलेगा। सीडी रखें फिर दबाइए तो वो अंदर चल जाएगा। ठीक है, तो वो बोलेंगे डिस्क ड्राइव में। ठीक है, कहाँ जाएगा? डिस्क ड्राइव। कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक करिएगा इधर साइड से इधर, तो ये वाला भाग जो है, ये पूरा पार्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, या थोड़ा सा निकलेगा। इसके ऊपर कैसेट रख के जाकर घूमेगा तो चलेगा, फिर आपका उसके अंदर जो स्टोर की गए इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन आप तक दिखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी अभी हम यूज भी किए, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस नहीं होगा, कंप्यूट नहीं होगा, कम कॉम्पैक्ट, स्पेलिंग दोनों का सही है जी, COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी, दोनों एक दे दिया है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, दोनों में कुछ अंतर है? मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। सीडी रोम का मतलब, वहां दोनों एक साथ दे दिया था, एक ही टाइप का। ये दोनों जो है COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क, DISC, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों सेम दे दिया। हालांकि ये कोई करिए चल जाएगा। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जिसको बोलते हैं ये कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर का जो स्मृति है या इसका मेमोरी का इकाई है, उसको मापा जाता है किस किस तरीका से? ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर के अंतर्गत जो मेमोरी है वो बना रहता है, और मेमोरी में जो यूज होता है बाइट, बिट, किलो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ठीक है, तो ये सब एक यूनिट है इसका मापन का। तो अगर हम बात करें 1 केबी, नॉर्मली हम लोग केबी से जानते हैं, 1 केबी। ठीक है, 2 केबी, 3 केबी। तो ये जो केबी है, 1024 जो केबी होगा, तो ये जाकर के 1 MB होगा, मतलब मेगाबाइट। हम यहां से नॉर्मली जानते हैं MB से ज्यादा पॉपुलर है। अगर 1024 MB है तो ये हो जाएगा 1 GB। अगर 1024 GB है तो ये हो जाएगा 1 TB। इससे पहले भी कुछ होता है। इससे पहले क्या होता है? ठीक है, तो आपका बीट होता है, BIT, बीट। ठीक है, तो कितना? 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। इसका चार्ट हम पूरा बता दे रहे हैं, देखिएगा। तो देखिए, 1 बीट बराबर 1 बीट, बीट का मतलब 0 या 1, यानी सबसे शुरुआत है। ठीक है, उसके बाद 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है, 1 बाइट में 8 बीट होता है। 1 केबी यानी किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट यानी एमबी में 1024 केबी होता है। 1 जीबी में यानी गीगाबाइट में, 1 गीगाबाइट या गीगाबाइट भी कभी बोलते हैं उसको, 1024 MB होता है। 1 टेराबाइट यानी टीबी में 1024 GB होता है। 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट यानी पीबी, 1024
टीबी होता है, ठीक है, 1024 टीबी होता है। और भी इसका है, जब हम मेमोरी पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में जाएंगे कि और 5-6 स्टेप क्या होता है। एक और क्वेश्चन होता है कि बीट के बाद एक निब्बल होता है, 4 बाइट के बराबर एक निब्बल होता है, ठीक है, एक निब्बल होता है 4 बाइट में, एक बाइट में 8 निब्बल होता है, ठीक है, चलिए 2 निब्बल होता है, सॉरी 2 निब्बल, एक बाइट में 2 निब्बल, यानी बीट के बाद एक निब्बल होता है, निब्बल के बाद बाइट होता है, ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। नेक्स्ट है एक लगभग 10 लाख बाइट होता है, कितना में, 10 लाख बाइट एक में, देखिएगा, तो एक यहां पे सिंपल है कि एक मेगाबाइट में, एक मेगाबाइट एमबी में 10 लाख बाइट के बराबर होता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बीट है। उसके बाद क्या है, यहां पे अगर देखिएगा तो एक बीट हो गया, बीट के बाद एक निब्बल होता है, निब्बल के बाद बाइट होगा, ठीक है, उसके बाद ब्राइटो बाइट, ठीक है, तो ये इस तरह से बीट के बाद निब्बल होता है, जिसको केबी एमबी जीबी में हम जाते हैं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटा इकाई कौन है, तो बीट है। आगे बढ़ते हैं। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्त है जो निम्न को जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है, तो मॉडेम जो होता है, मॉडेम होता है इस तरह का होता है, ये मॉडेम है चिप के थ्रू, इसमें चिप के थ्रू, कुछ मॉडेम ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिसमें डी लिंक लिखा रहेगा, ऐसे कुछ निकला हुआ, ऐसे कुछ निकला हुआ, ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ रहता है। तो इसको भी, इसका भी काम क्या है, तो ये टेलीफोन लाइन को, यानी आपके घर में जो टेलीफोन होता है या जियो फाइबर होता है, वो एक्चुअली टेलीफोन लाइन है। टेलीफोन लाइन को जो इंटरनेट में बदल दे, ठीक है, इंटरनेट में जो लाइन को जोड़ देता है, बदल देता है, जिससे इंटरनेट चलने लगता है, उसका काम होता है मॉडेम। ये मॉडेम वो है जो वाईफाई है, वाईफाई, या इसको बोलिए कि वायरलेस है, वायरलेस, इसमें कोई तार की जरूरत नहीं है। एक मॉडेम ऐसा होता है डी-लिंक का या अलग अलग कंपनी का भी आता है, जो यहाँ से लगाइए और इसको सिस्टम में लाइन के थ्रू उसको आप जोड़ सकते हैं। ये टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है और वहां पे इंटरनेट हम चलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है। अंडरस्टैंडिंग क्या करेगा, तो एक कंप्यूटर कभी भी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं कर रहा है, ये आप क्या बोल रहे हो या क्या बोल रही है, इसके बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग का काम इसका फिलहाल नहीं है। हालांकि अभी वर्ल्ड में इसी पे काम कर रहा है, एआई पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कि वो समझ भी सके, फील भी कर सके। हालांकि ये हो जाएगा तो इसका अच्छाई के साथ साथ बुराई भी इसमें हो जाएंगे। अच्छाई तो बहुत कुछ है कि बहुत कुछ खुद से होने लगेगा, लेकिन इसमें बुराई भी है कि बहुत कुछ लोग इसको मिसयूज करने लगेगा अपने कमांड्स को देख करके, ठीक है। जैसे एक मूवी भी आई थी, आई थिंक चीटी कुछ नाम था, रॉबोट करके, ठीक है, तो ये वरदान के साथ साथ जो है वो बर्बादी का भी एक आलम हो सकता है। वो खैर आगे वाला आने वाला जनरेशन बताएगा कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो मेन काम है कंप्यूटिंग है, प्रोसेसिंग है, लेकिन इसका काम कभी भी अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो ये था आज का सिंपल सा क्लास कंप्यूटर साइंस का, जिसमें 20 हम टॉप लेवल का क्वेश्चन देखे। अगर किसी भी तरह का कोई आपत्ति हो, कोई समस्या हो, कोई समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो जरूर कमेंट में जाके कमेंट करिए। और अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप एक बार कर दीजिए कि सर बहुत अच्छा लगा। हम बहुत थैंकफुल रहेंगे आपका, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके व्यूज से आता है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।